हेलो, मैं फिर हाजिर हूँ एक और रिव्यू के साथ ऑन जो बात है। राइट नाउ हम रिव्यू कर रहे हैं ड्रामा सीरियल नक्श। एयर होता है ग्रीन टीवी पे। अगर आपने ये ड्रामा अभी तक शुरू नहीं किया, बेहतरीन ड्रामा है और स्टोरी इंतहाई अच्छी। हाँ, ऑफ कोर्स कास्ट जो है वो इतनी कोई फैंसी नहीं है, जो कि बड़े बड़े नाम आजकल हमें डिसअपॉइंट कर रहे हैं डिफरेंट ड्रामास। लेकिन कास्ट सॉलिड है। मैं ये नहीं कहूँगी फैंसी है, सॉलिड है। समी खान है इसमें और इसमें हिना अल्ताफ है। मैंने हिना अल्ताफ के इतने ड्रामे नहीं देखे। आई थिंक ये मेरा ऑलमोस्ट फर्स्ट ड्रामा है। मैंने इनके इक्का दुक्का देखे हैं बीच में, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिए क्योंकि मुझे कुछ खास मज़ा नहीं आता था। मैं भी जो हूँ ना, स्टारडम के पीछे भागने वालों में से हूँ। मुझे भी ज़रा चमक धमक मसाला चाहिए। सो एनीवेज, उन्होंने इतना डिसअपॉइंट कर दिया तो मैंने ये ड्रामा देखना शुरू किया था। इसके प्रोमोज बहुत अच्छे थे। और अगर आप उस तरह की स्टोरी देखना चाहते हैं कि जिसमें कोई खानदानी पॉलिटिक्स, कोई सास बहू, कोई अपने गिरबान नहीं फाड़ा, कोई लड़कियां अगवा नहीं कर रहा, कोई लड़कियों की टांगे नहीं बांध रहा, कोई डायन नहीं आ रही बदला लेने के लिए, कुछ उस तरह की बुलशिट नहीं है, तो आप ये ड्रामा देखें। क्लीन एंटरटेनमेंट है, बहुत अच्छा प्लॉट है और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं समी खान इसमें। डेफिनेटली समी खान। हिना अल्ताफ इज ऑल्सो डूइंग गुड। उनका जो रोल है इस ड्रामे में बहुत ही यूनिक दिखाया उन्होंने। बड़ी स्ट्रॉन्ग वुमेन करेक्टर दिखाया उनको, और वो बड़ी ऐसे कि ना तो वो अपने माँ बाप के प्रेशर में आ रही है, ना तो वो अपने मंगेतर के प्रेशर में आ रही है, ना तो वो कोई बहनोई का लिहाज कर रही है। इस कदर यानी कि उस बंदी को दिखाया ना किसी वुमेन ऑफ स्टील काइंड ऑफ। बहुत अच्छा दिखाया रोल। ऐसे रोल हमें दिखाने चाहिए अपने टीवी के ऊपर। पता नहीं हम लोग किस तरफ निकल पड़े हैं ये टीआरपीज और बिजनेस के चक्कर में। एनीवेज, कम बैक टू नक्श। एपिसोड 5 रिलीज हो गई है इस हफ्ते और ये वंस अ वीक आता है। मुझे लगता है कि 2 एपिसोड तो कम से कम इसकी आनी चाहिए। मुझे देखने का बहुत शौक है कि 2 एपिसोड। जो बुलशिट ड्रामे हैं वो 3-3 एपिसोड दिखा रहे हैं और फिर भी खत्म नहीं हो रहे। एनीवेज, एपिसोड में यही है कि वो कंटिन्यूएशन है कि वो राइवलरी चल रही है साली की और बहनोई की। और बहनोई साहब जो हैं वो हर तरीके का हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं, माइंड गेम्स खेल रहे हैं, अपने भाई को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर तो ये हम ना तुम्हारे साथ जाने के लिए राजी होती है तो ठीक है, अदरवाइज तुम अपने बैग पैक करो और तुम अमेरिका जाओ। बिकॉज वो अपने भाई को यहाँ नहीं रखना चाहता। बिकॉज उसकी जो जो उसने घपले किए हुए हैं ना बिजनेस में, वो मुझे लगता है कि वो आगे जाके रिवील होगा कि उसने अपने भाई के नाम पे भी बहुत सारी गड़बड़ें की हुई हैं। तो वो नहीं चाहता कि उसका भाई यहाँ रहे और कुछ उसके ऊपर खुले बात, तो वो अपने भाई को अमेरिका भेज के खुद यहाँ पे पूरा बिजनेस संभालना चाहता है। तो उसका प्लानिंग यही थी कि अपनी साली की शादी करवा देगा अपने छोटे भाई से, जो कि सौतेला भाई है, और उन दोनों को सेटल कर देगा अमेरिका में। और बाकी जो सुसर का पूरा बिजनेस है वो उस पर सिया सफेद का ये मालिक होगा। मसला सब शुरू हुआ जब साली साहबा पढ़ के आ गई बाहर से और उन्होंने आके कहा कि नहीं, मैं तो अपने बाप का बिजनेस संभालूंगी और मैंने तो वापस अमेरिका नहीं जाना, मैं तो यहीं रहूंगी, मेरा मिशन है अपने मुल्क को सर्व करना। और वो बंदी टस से मस नहीं हो रही। अब इस बंदे ने अब इनको डराने के लिए अटैक भी करवा दिया, जो कि गॉन रॉन्ग हो गया, गोली लग गई भाई को। अब इसने क्या किया, उसने कहा चलो भाई, अब जो भी हो गया, गड़बड़ हो गई अटैक में, तो अब इसको इसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो उसने अब कहा कि मेरे भाई पे कातलाना हमला हुआ इस लड़की की वजह से, सो नाउ इस लड़की को मेरे भाई के साथ अमेरिका जाना चाहिए। एनीवेज, पूरे तरीके से इस बंदे ने प्रेशर लगा लिया, भाई पे प्रेशराइज कर दिया। अपनी बीवी को ना वो बड़े माइंड गेम खेल के ना काबू में किया हुआ उसने। उस बंदी को इस तरह से तारीफें करके, इतनी मोहब्बतों के लाल दे के लारे लपे। और वो बेचारी डॉक्टर है, उसको लग रहा है कि उसके मियाँ ने उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा एहसान किया उससे शादी करके। और हुमायूं से, यानी कि जो हुमायूं जो समी खान प्ले कर रहे हैं रोल, उससे अच्छा दुनिया में कोई है ही नहीं। लेकिन उसको अपनी बहन भी बुरी लग रही है, अपने माँ बाप से भी लड़ रही है अपने मियाँ की खातिर, जबकि मियाँ जो है वो एक नंबर का क्रिमिनल है। एनीवेज, वो जो हुमायूं का करेक्टर दिखाया है ना, वो यहाँ पे भी माइंड गेम्स खेल रहा है, बीवी के भी माइंड से खेल रहा है, सुसर को भी कन्विंस कर रहा है, मसाज कर रहा है उसके ब्रेन को कि भाई किसी तरीके से वो अपनी बेटी पे सख्ती करना शुरू कर और उसका निकाह पढ़वाएं और उसको यहाँ से। लेकिन जो हमना दिखाई है, जो कि हिना अल्ताफ प्ले कर रही है, वो बंदी पुलिस, उसको ना शक हो गया। अब वो क्या कर रही है, वो बैठ के ना अपने ब्रेन में ना पूरा टाइम लाइन रन कर रही है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, कि किस तरह से जब आई थी, कहाँ किस तरह से उसके बहनोई ने, जीजू ने, वो उसके मुखालफत करना शुरू की थी और किस किस जगह पे उसने ना कही थी, और जो जो वो काम करना चाह रही थी वो हर्डल्स कर रहा है। तो शी इज फिगरिंग इट आउट कि ये कुछ जो गड़बड़ है, ये सारी की सारी गड़बड़ इसके जीजू ने फैलाई हुई है।
तो वो अब उसको एक टाइमलाइन नजर आ रही है अपने ब्रेन में ना कि जो सारा उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, माँ बाप उसके अगेंस्ट, बहन उसके अगेंस्ट, उसका मंगेतर उसके अगेंस्ट। तो ये कुछ ना कुछ ये गेम जो सारा है ये चलाया हुआ इस बंदे का है। और ये जो हो सकता है कि अब उसके दिमाग में ये कहानी आ रही है कि ये जो अटैक हुआ है उसके ऊपर वो भी इसी ने करवाया, लेकिन उसने अभी खैर ओपनली बोला नहीं है, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि उसके दिमाग में ये सिनेरियो रन कर गया, बिकॉज शी इज वेरी स्मार्ट और बहुत स्ट्रॉन्ग बंदी दिखाई है और अपने कॉम्प्रोमाइज करने को राजी नहीं। आई डोंट थिंक शी विल कॉम्प्रोमाइज कि वो ये करेगी तो शायद कहानी खत्म हो जाएगी। आई थिंक ये फाइट जो ये राइवलरी है ना ये बहुत मजा देने वाली है अगले कुछ एपिसोड्स में, क्योंकि हुमायूं ने अपना हर हरबा इस्तेमाल कर लिया है हर किस्म की, यानी कि अब बस यही रह गया कि वो उसका गला गिच्ची दबा दे या इसको कत्ल करवा दे। यानी जो पीसफुल सारे सिनेरियोज रन हो सकते थे वो उसने कर लिए। अब मैं देखना चाहती हूँ कि और ये क्या कुछ कर सकता है इस बंदी को रोकने के लिए। अब उसने अपने सुसर को भी कन्विंस कर लिया है कि भाई ये इनके लिए सेफ नहीं है, अब आप सख्ती करें अपनी छोटी बेटी पे। और सुसर साहब जो कैसर खान निजामानी रोल कर रहे हैं वो अब उसने स्टैंड ले लिया अपनी बेटी के खिलाफ, जो कि छोटी बेटी को वो बहुत उसने फ्री हैंड दिया हुआ था। अब वो उसने उसको अपनी जो उसकी कंपनी में जो प्रोजेक्ट चल रहे थे जिसको वो लीड कर रही थी वो बंद करवा दिए। उसको अपनी ही बेटी को अपनी ही कंपनी से फायर कर दिया उसने, वो घर भेज दिया उसको कि तुम घर बैठो, तुम्हें यहाँ पे काम नहीं करना, मैं सीईओ हूँ और मैं ये फैसला ले रहा हूँ कि यू कैन नॉट वर्क हियर। अब तो वो नौकरी से भी गई है, उसका प्रोजेक्ट भी बंद करवा दिया है। और उसको अब जो लास्ट में जो उन्होंने ये बात दिखाई है कि जो बाप है उसने उसको धमकी दे दी है कि अगर तुमने मेरे कहने के मुताबिक राहिम से शादी ना की सो आई विल डिसओन यू। तो यहाँ तक बात पहुंच गई है। हुमायूं के सारे जो माइंड गेम्स हैं उसके सारा नतीजा ये निकला है कि उसके माँ बाप भी उसके अगेंस्ट हैं, उसकी बहन भी उसके अगेंस्ट, लेकिन वो बंदी बैक डाउन नहीं हो रही। अब मुझे लगता है कि कोई ऐसा चीज उसको ढूंढनी चाहिए, बिकॉज देर इज नो मिडल वे कि वो शादी भी कर ले और वो पाकिस्तान में भी रहे। या तो उसको राहिम को चूज करना पड़ेगा या तो उसको अपने कैरियर को और अपने गोल्स को चूज करना पड़ेगा। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि वो राहिम को चूज नहीं करेगी। सो एनीवेज स्टोरी इज गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी फास्ट। अगर जैसे कि कुछ ड्रामों में होता है कि आप 15 एपिसोड तक ड्रैग हो रहे होते फिर कोई ट्विस्ट आता है, इस एपिसोड से 5 एपिसोड हुई हैं और अभी ही ट्विस्ट और टर्न जो हैं वो इतने आ चुके हैं कि अब आप सोच रहे हैं कि यार ये भी हो गया, ये भी हो गया, अच्छा इसने ये भी कह दिया, इसको ये भी समझ आ गया, ये नौकरी से भी फायर हो गई, शादी से भी इनकार कर दिया, अब क्या होगा नेक्स्ट। लाइक 5 एपिसोड लाजमी सी बात है, मोर देन कुछ तो 20 एपिसोड तो होंगे ही, होपफुली 30 हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो इन्होंने चलानी है ना स्टोरी, तो आगे क्या होगा। लाइक सारा कुछ तो इन 5-6 एपिसोड्स में ही हो गया। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। अगर आप तंग आ चुके हैं ना वो दुपट्टे वाली आंटियों से और रिश्ते वाली आंटियों से और वो मोहब्बतों के गानों से, स्लो मो से, स्टिल शॉट से, फेक किस्म की एक्टिंग, ओवर एक्टिंग से, प्लीज वॉच दिस ड्रामा। अगर आप का गुड टेस्ट है इन पाकिस्तानी ड्रामाज यू शुड वॉच दिस वन। इट इज वेरी गुड, वेरी नाइसली डन और बहुत रियलिस्टिक काइंड ऑफ अप्रोच है इस ड्रामे की। इट्स नॉट लाइक दे वेरी फेक और रिच दिखा दिए तो उनके घर दिल जैसे बहरूपिया में ताज लगा दिए सरों में और फेक कपड़े, फेक नेल्स, फेक एक्सेंट। बहुत पढ़ी लिखी लड़की दिखाई है और बहुत सेंसिबल किस्म का ड्रामा है। सो आई हाईली रिकमेंड दिस ड्रामा। नक्श ग्रीन टीवी पे आ रहा है, आप मस्ट वॉच इट। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लेट मी नो व्हाट शुड आई रिव्यू नेक्स्ट। पीस।